इस वक्त मौजूद हैं हम बलिया जनपद के प्रतिष्ठित होटल में और आज यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रसिद्ध संगीतकार और गायक मौजूद हैं कीर्ति अनुराग जी। इस दुनिया में इस धरती पे जो भी जन्म लेता है उसको खुशी और गम का एहसास होता है और उस खुशी गम को एहसास करने के लिए जो गीत होती हैं उससे आदमी अपने खुशी को इज़हार करता है और जो गम में होता है वो अपने गम को इज़हार करता है। कहीं ना कहीं वो जो गीत होती है वो संगीत होती है जिससे अपने गमों को आदमी दूर करता है, अपनी खुशी को इज़हार करता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रसिद्ध गायक गीतकार कीर्ति अनुराग जी मौजूद है। सर आपसे सबसे पहले तो बागी बलिया की धरती पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं बलिया में मतलब बड़ा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ यहाँ पे। और बलिया का नाम मतलब बागी बलिया जो बोला जाता है, मैं जहाँ भी हूँ एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, यहाँ पे पढ़ा हूँ। और आज जो है बलिया का नाम बाहर जाके देश विदेश में हमारा नाम है सब जगह। जितने भी इंडस्ट्री के आप भजन में अनूप जलोटा, जगजीत सिंह साहब, गज़ल में पंकज उदास, तलत अजीज़, आप किसी भी सिंगर का नाम बोलिए, भूपेंद्र, बहुत बड़े गायक मतलब गज़ल में, इन सब ने हमारे साथ में इतने प्यार से काम किया है। क्योंकि मेरा नाम ही अनुराग है, तो अनुराग का तो मतलब आप समझ रहे हैं, अनुराग का मतलब है प्यार मोहब्बत, इसको बोलना चाहिए। अगर मेरे में प्यार मोहब्बत नहीं है, अगर हम लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, तो हम धुन क्या बनाएंगे और क्या गवाएंगे लोगों को। मेरी शादी 82 में हुई, उसके बाद फिर 83-84 में मैंने संगीत देना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने अपने नाम के आगे कीर्ति लगाया, वो कीर्ति जो है ऐसी फैली कि आज तक कायम है। और आप सबका प्यार है जिसको बोलना चाहिए, बिना प्यार के कोई ज़िंदगी नहीं है। बागी बलिया से आपका जुड़ाव है, बागी बलिया के आप रहने वाले हैं, लेकिन बहुत समय हो गए हैं और बहुत वर्षों पहले आप बलिया से जा कर के मुंबई में जा कर के और एक प्रसिद्ध नाम जो कमाना मुंबई में कितना कठिन है आज युवाओं के लिए, किसी के भी लिए, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि फिल्म लाइन जो है काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में उसमें कामयाब होने में। लेकिन आप जो है लगातार इतने वर्षों से आपके संघर्षों के बदौलत, अपने अनुभव के बदौलत, अपने लगन के बदौलत आज आप एक प्रसिद्ध गीतकार के रूप में आपका नाम पूरे देश और विदेश में है। कैसा महसूस होता है कि ऐसे छोटे से जनपद से आप महाराष्ट्र में जाते हैं और अपना नाम जो है पूरे बलिया का नाम रोशन करते हैं? नहीं, हम बलिया को छोटा नहीं कभी मानेंगे। बलिया बागी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो बलिया जो है छोटा नहीं है। बलिया बहुत यहाँ पे जो लोग हुए हैं यहाँ के, तो बहुत मतलब अभी मैं कैसे कहूँ, अगर हम लोग में इतना कुछ नहीं था तो हम कैसे वहाँ पहुँच गए, कैसे इतना। और आज भी मैं कर रहा हूँ और करने की लगन है, मेहनत की है उसके लिए। कभी हमको खाने के लिए नहीं मिलता था, चप्पल घिस घिस करके लोगों के पास जाते थे, कोई दरवाज़ा खोलता था, नहीं खोलता था, मगर हम निराश नहीं हुए कभी। मेरी माँ ने हमको कभी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम लगे रहो अपने काम में। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। अगर मुझे आज जो है फिल्म में एक्टिंग का ऑफ़र मिल रहा है तो क्या मैं उसको छोड़ दूँ? मैं वो भी करूँगा। अब मैं जा कर के मुझे पहुँचना है और वो पार्टी तैयार बैठी है कि साहब आपको 2 दिन का डेट देना है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं बलिया में बैठा हूँ और हमारे पास प्रपोज़ल आ रहा है, टी सीरीज़ का एक ऑफ़र आ गया। अनूप जलोटा ने मेरे साथ गाया, वो एल्बम एग्रीमेंट तैयार करके बैठे हैं, सर आइए आप एग्रीमेंट साइन कीजिए। ये सब यहाँ पे बलिया में आकर सब हमको खबर मिल रही है। तो बलिया जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लोग हमको पहचानते हैं नहीं पहचानते, उससे हमको कोई सरोकार नहीं, मगर हम अपना कर्म जो है, कर्म ही पूजा है। अगर हम साधना कर रहे हैं म्यूज़िक की, अगर म्यूज़िक लाइन में है, तो हमको उसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो उससे हमको निराश नहीं होने की ज़रूरत है। फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें हर एक चीज़ के लिए और हर एक पार्ट के लिए उस पार्ट का आपको अंदर पूरी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप उस पर अपना नाम कमा सकते हैं। आपने अपने संघर्षों के बदौलत, अपने साधना के बदौलत, आपने गीतकार की दुनिया में आपने अपना नाम कमाया, संगीतकार की दुनिया अपने अपना नाम कमाया। लेकिन
बहुत समय ऐसा होगा कि आपको कभी ठोकर लगा होगा कि इस लाइन को अब क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, इसको रहने दिया जाए, कुछ और ट्राई किया जाए। संगीतकार की दुनिया में डटे रहने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने बताया कि मेरी माँ जो है, उनका बहुत हम लोगों के ऊपर मतलब वरद जिसको बोलना चाहिए, इतना उनका हम लोगों को प्यार आशीर्वाद मिला है कि आज जो कुछ भी हूँ, हमारे माता पिता, मेरे पिताजी जब गाते थे, प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, तो हमारे गुरु महाराज होते थे, उनकी आँख से टप टप आंसू गिरते थे। तो वो कहते थे कि हमारा एक बेटा तो पतंगबाजी करता है, एक कबूतरबाजी करता है, एक गाना ही गाता रहता है, तो इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी महाराज जी। तो वो कहते थे कि बेटा तुम्हारा काम है भजन करो। आज अगर मैं गाना गा रहा था, गाने में पागलपंती थी, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया ना। तो ये जो है, ये सब आदमी जो काम करे, ऐसा नहीं कि संगीत ही, जिसको जिस लगन है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई और करता है, तो ये सोच करके कि आधा अधूरे मन से कुछ भी नहीं होता है, इसके लिए पूरी तरह समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। हम जो है आज जो है यहाँ से, अगर हम बलिया से गए या बॉम्बे पहुँचे, 1970 में पहुँचे हैं, नौकरी भी की है, 2 टाइम की हम लोग कायस्थ लोग हैं। कायस्थ लोगों को जब तक रोटी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कर सकते। और सरस्वती जी का और लक्ष्मी जी का कोई मेल नहीं है। हमारे पास जो है वो एक अमिताभ बच्चन साहब हैं, जिनको लक्ष्मी जी भी पसंद है और सरस्वती जी भी पसंद है, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाया। बट हम खुश हैं जो हमको भगवान ने दिया है। ऐसे देखिए, आपको बताऊं, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, मांगने की कोई सीमा नहीं है। हमको ये नहीं मिला, हमको, अरे जो दिया तुमको भगवान ने बहुत दिया यार, तुम उसमें खुश रहो जितना दिया। किसी को इतना भी नहीं मिला, हमको तो कम से कम थोड़ा सा रिकग्निशन मिल गया। इतना बड़ा समंदर है जी। फिल्म लाइन की दुनिया में जो लोग सपना लेकर मूवी पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट चाहते हैं कि शॉर्ट तरीके से हम जो है तुरंत जो सफल हो जाए। उनके लिए क्या, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शॉर्टकट वाला चक्कर है नहीं। किसी को मिल जाता है वो अलग बात है, मगर ये शॉर्टकट वाला चक्कर नहीं है। चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे म्यूज़िक लाइन हो, इन सब चीज़ों में आपको लगन के साथ में लगे रहना पड़ेगा। और मैं आज भी, आप ठीक है, मैंने इतना सारा काम कर लिया, तो क्या मेरा चैप्टर क्लोज़ हो गया? नहीं हुआ। आज आपके सामने मैं गा के सुना रहा हूँ ना। अगर हमारे में इतना हुनर नहीं है तो मैं कैसे गा रहा हूँ? हमको जो है हर दिन हमको उसके लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कब हमसे कौन मिल जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये जो है ना, ये बोलना कि शॉर्टकट हो जाएगा, शॉर्टकट पे शॉर्टकट ही होता है। आपको बताऊँ, आज मैं 55 साल हो गए बम्बई में, और हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते ना तो आज कहीं के नहीं होते थे। आपको मैं सही कहता हूँ। आज आप बलिया में पहुंचे हुए हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक कुछ किताब है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि जो गज़ल आप एल्बम बना रहे हैं उसमें क्या कुछ है, कौन सी किताब है और क्या कुछ उसमें? ये हमारे मित्र वीरेंद्र मोहन जी, इन्होंने बहुत ही सुंदर गज़ल की बुक लिखी है, 4.5 सीढ़ियाँ। और हमसे कुछ दिनों पहले इनसे मुलाकात हुई थी और इन्होंने ये बुक दी थी। तो उसके बाद से ही हमारे दिमाग में हमसे पूछते रहते थे कि भाई आपने कुछ बनाया, आपने कुछ बनाया। तो हमने कहा कि जी हाँ, मैंने ये कोशिश की है, आप सुनिए। तो फिर इत्तेफाक से ये अभी जा कर के ये पूरा हुआ। और ये जो आपने सुनी, अभी जिया ही कहाँ है, मौत की बात करूँ, तो ये जो है अभी जब पूरा हो गया, तो जब मैं बलिया आ ही रहा था तो हमने कहा कि इसका जो है अगर हम लोग विमोचन यहीं पे आप लोगों को सुना के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे राइटर और बहुत अच्छा लिखते हैं। अब ये आपको बताऊं कि हालात होते हैं कभी कभी, अब ये सब काम करने के लिए बहुत आज की तारीख में इतना आसान नहीं है। ना लिखना आसान है, ना गाना बनाना आसान है, उसके बाद प्रोड्यूस करना, इन सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं
बट ये है कि अगर भगवान चाहेगा हमको इस लायक बनाए तो हम जो है और भी इनकी रचनाएं जो है गाना चाहेंगे और गाएंगे, ज़रूर गाएंगे। एक आखिरी सवाल पूरे जनपद वासियों की तरफ से। बलिया जनपद में आए हुए हैं, आपसे मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो आज आप जनपद वासियों के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे क्या? कुछ एक छोटी सी चीज़ है जो आप कुछ भी आप सुनाना चाहें तो। दुनिया के मालिक ने दिल क्यों बनाया है, क्यों इस दिल में अरमानों का ये तूफान उठाया है। दुनिया के मालिक ने दिल क्यों बनाया है, क्यों इस दिल में अरमानों का ये तूफान उठाया है, दुनिया के मालिक ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी आपने सुना प्रसिद्ध जो गायक और संगीतकार हैं कीर्ति अनुराग जी को, इनकी जो सफलता है, जो प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये आज 1 2 4 साल 5 साल 10 साल में नहीं हुए, 55 वर्ष जो इनकी सब तपस्या जो संघर्ष है वो लग गया है। खाली पेट रह करके संघर्षों से भरा इनका जीवन है। कहीं ना कहीं अपने आप को इस क्षेत्र में दृढ़ संकल्पित हो करके लगे रहे हैं, अपने माता पिता से प्रेरणा लेकर, तब जाके आज जो है इनका नाम पूरे देश और विदेश में है। इनकी जो गायकी है, जो संगीतकार है, जो संगीत जिन्होंने दिया है जिन जिन गायकों को, वो आज पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है। फिर आप और युवाओं को इन्होंने संदेश दिया कि कोई भी युवा जो है अपने सपनों को लेकर अगर मुंबई पहुंचता है तो अपने सपनों को शॉर्ट नोटिस में और सफलता जो है शॉर्ट नोटिस में नहीं मिलती है। इन्होंने बताया उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर लगन से लगातार मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी सफलता को पा पाएंगे। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।